फ्रीलांसिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? आखिर फ्रीलांसिंग को सीखा कहाँ से जाए और पहला कदम कहाँ से उठाया जाए, किस तरीके से इसको शुरू किया जाए? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एज अ बिगिनर यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं और वो जब भी यूट्यूब के ऊपर आते हैं या गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो आपको बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको हर बंदा डिफरेंट मेथड बता रहा होता है। अगर आप मेरे चैनल पे भी आए, यहाँ पर भी आपको ऐसे सैकड़ों मेथड्स मिल जाएंगे जिनके जरिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होती है कि आपको इतनी ज़्यादा वीडियोस देख के समझ में नहीं आता कि कौन सा काम शुरू करना चाहिए। जो काम देखते हैं उसी का दिल करता है कि यही शुरू कर लिया जाए, और फिर जब आप उसको शुरू कर लेते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके लिए मसला होता है। तो आखिर फ्रीलांसिंग को शुरू कैसे किया जाए और कौन सा काम किया जाए, किस तरीके से यहाँ पर वर्किंग की जाए, पहला कदम किस तरीके से उठाया जाए, आपके इन सारे सवालों के जवाब मैं आज देने वाली हूँ। किस तरीके से आप उस ऑनलाइन अर्निंग के मेथड को चूज करेंगे जो आपके लिए सूटेबल है, किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है जो कि आपको काम करना चाहिए, और उसको शुरू करने के लिए सबसे पहला इनिशिएटिव क्या लेंगे और किस तरीके से वहाँ पर वर्किंग करेंगे। यही सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाह रहे हैं, आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी, और इसके बाद आप लोगों को एक क्लियर वे नजर आएगा कि किस तरीके से आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिज़ा राना, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए कौन से मेथड सबसे बेस्ट रहेंगे, कौन से वेज आपको सिलेक्ट करने चाहिए, किन मेथड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, किन मेथड्स की पहले डिमांड थी और आने वाले टाइम में भी रहेगी इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से अपना पहला कदम उठाना है और किस तरीके से वर्क को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन अर्निंग के मेथड की बात करें तो इसमें नंबर 1 पे आती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग बेसिकली स्टार्ट विद द कंफर्ट ऑफ योर होम। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको अपने घर बैठ के डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करनी होती है किसी दूसरे बंदे को जो कि किसी दूसरे जगह पे बैठा हुआ है। जैसे आप उसको प्रोग्रामिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज दे सकते हैं, आप उसको ऐप डेवलप करके दे सकते हैं, आप उसके लिए कुछ डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये जो सर्विसेज हैं जो कि फ्रीलांसिंग में आ रही हैं, ये बड़ी बड़ी सर्विसेज से लेके छोटी छोटी सर्विसेज भी हो सकती है। अब कमाएंगे किस तरीके से, इसके लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, जैसे कि फाइवर है, दुनिया का सबसे बड़ा पहले नंबर पे प्लेटफॉर्म आता है फ्रीलांसिंग के लिए, जहां पर आपके पास दुनिया भर से क्लाइंट आते हैं और आपसे वो सर्विसेज लेते हैं। नंबर 2 पे जो ऑनलाइन अर्निंग का मेथड आता है वो आता है यूट्यूबिंग। आप यूट्यूबिंग के जरिए कमा सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, किसी भी एक कैटेगरी को पकड़िए, उसके हवाले से वीडियोस बनाना शुरू कीजिए, उनको यूट्यूब के ऊपर अपलोड कीजिए और उसके जरिए भी आप पैसे कमा सकते हैं और अच्छे खासे कमा सकते हैं। यहाँ पर एक कैटेगरी आपको $10 से लेके $100 तक भी देती है 1000 व्यूज का। सबसे महंगी नीश की बात करें तो वो हेल्थ आ जाती है, ट्रैवल आ जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है। ये कुछ ऐसी निशेज हैं जहां पर आपको अच्छा खासा सीपीएम मिलता है। यूट्यूब चैनल के बाद हम बात करते हैं हमारे तीसरे ऑनलाइन अर्निंग के मेथड की, जिसमें मैंने रखा है ब्लॉगिंग को। ब्लॉगिंग क्या होती है? गूगल के ऊपर आपको डिफरेंट ब्लॉग्स नजर आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स नजर आती है। आप कोई भी एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं, आपके सामने सैकड़ों की तादाद में डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती है। हर वेबसाइट जिसके ऊपर आप जाके क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो वो वेबसाइट आपके क्लिक्स के जरिए कमाएगी। तो ये वाले काम आप भी कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, वहां पर कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ने लिखनी आती है, आप तब भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉगिंग के लिए आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, आपको वेबसाइट को परचेज करना होता है। तो अगर आप इस स्टेज में हैं तो आप ये लाजमी कीजिएगा, अदरवाइज पहले आपने इसको सीखना है। सीखना किस तरीके से है? यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, गूगल के ऊपर जाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जो कि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वो कोर्सेज लीजिए, वहां से सीखिए। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाती है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? आपने डिफरेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करना होता है, और जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं, आपके शेयर करने से जितने ज़्यादा क्लाइंट उस कंपनी के पास आते हैं, उसका रेवेन्यू आपको मिलता है।
इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं कि एक आदमी एक प्लॉट परचेज करना चाह रहा है और दूसरा बेचना चाह रहा है, लेकिन प्लॉट खरीदने वाले को नहीं पता कि उसको कहाँ पर ख़रीदना चाहिए और प्लॉट बेचने वाले को नहीं पता कि मैं किस बंदे को दूँ, किसको इसकी नीड है। तो यहाँ पर एक डीलर इन दोनों के बीच में कनेक्शन का जरिया बनता है। सेम यही वाला काम आपने एफिलिएट मार्केटिंग में करना है। आपने एक कंपनी के प्रोडक्ट को उठाना है और उसको सेलर तक लेके जाना है। वो आके प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो उसका कमीशन आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है ना। अमेजिंग। एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से की जाती है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जाके उनको चेक कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से होती है। इसके बाद नंबर 5 पे आता है ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस आप करके भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी ग्रोथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, लेकिन ये है कि आप छोटी छोटी अमाउंट को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ऑनलाइन सर्वे के लिए कौन से प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट हैं, जो कि ना सिर्फ आपसे काम लेते हैं, सर्विस लेते हैं, बल्कि आपको पैसे भी देते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ऑनलाइन सर्विस किस तरीके से किए जाते हैं और यहाँ से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 6 पे आ जाती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी आप पैसे कमा सकते हैं, ट्रेडिंग करके आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके बाद आप कमाते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने ऐसे यहाँ पर पैसे नहीं लगा देने हैं। आपने पहले इसकी प्रॉपर क्लासेस लेनी है, ट्रेडिंग को सीखना है, क्रिप्टो करेंसी को सीखना है, आपने उन प्लेटफॉर्म्स को सीखना है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है और फिर वहाँ से कमाना है। अगर आप बगैर सीखे पैसे लगा देंगे तो 99% चांस है कि आप फेल हो जाएंगे, आप अपने पैसे भी गवा बैठेंगे। इसके बाद अगर हम नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे आता है कि आप प्रिंट ऑन डिमांड का काम कर सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड में आपने क्या करना होता है, प्रिंट ऑन डिमांड में आपने डिफरेंट डिजाइन बनाने होते हैं जो कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें आजकल क्रिकेट मैच ट्रेंडिंग में जा रहा है, तो आप इसको एज अ ट्रेंड लेके चल सकते हैं और इसके जरिए पैसे कमा सकते हैं। किस तरीके से कमा सकते हैं, आपको डिफरेंट डिजाइन बनाने होते हैं जो कि आप डिजिटली बनाते हैं, जैसा कि आप मग्स के ऊपर, ड्रेस के ऊपर, कैप के ऊपर डिफरेंट क्रिकेट के डिजाइन बना सकते हैं, कुछ लोगो बना सकते हैं, उनको बना के बेच सकते हैं। तो जिस चीज का ट्रेंड चल रहा होता है उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो सेल होते हैं। इस तरीके से आप ये वाला काम कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पे आता है कि आप जो है डिफरेंट प्रिंटिंग सर्विसेज, ड्राइंग के सर्विसेज दे के भी पैसे कमा सकते हैं। ड्राइंग की सर्विसेज कैसे दी जाती हैं और इससे किस तरीके से कमाया जाता है कि जैसे आप पाकिस्तान में बैठ के कोई ड्राइंग की बुक बनाते हैं और उसको आप पाकिस्तान से बाहर सेल करते हैं, लेकिन वो जो आपने सेल करना है वो आपने हार्ड कॉपी में नहीं करना कि आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपने उसको डिलीवर करना है। आपने सिंपली अपने कंट्री में बैठ के डिजिटली उसको फाइल देनी है जिसको वो अपने खुद कंट्री में रहता हुआ प्रिंट करवा लेगा। अब ये काम किस तरीके से होता है और यहाँ से लोग हजारों डॉलर कमा रहे हैं महीने के। अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देखिएगा। इस वीडियो पे पहले ही आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तकरीबन 1 महीने में यहाँ पर 8 लाख व्यूज है, जिस बात का मतलब ये है कि आप लोगों को काम पसंद आया है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ टॉप ट्रेंडिंग काम बता दिए हैं, ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स बता दिए हैं जिनके जरिए आप कमा सकते हैं। अब आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि हम ये काम शुरू कैसे करें, हम किस तरीके से वर्किंग करें, एज अ फ्रीलांसर हम स्टार्ट कहाँ से लें। तो देखिए, सबसे पहले ये जो मैंने आपको काम बताए हैं इनकी डिमांड हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आपने क्या करना है, इन कामों को सीखना है। इसमें से किसी भी 1 या 2 काम को सिलेक्ट कर लीजिए। पहले एक काम लीजिए, उसको आपने सीखना है। सीखना कहाँ से है, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाइए। बहुत सारी वीडियोस में मैंने खुद भी सिखाया हुआ है। अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देखना चाहते कोई मसला नहीं है, आप किसी और की वीडियो देख लें जिसके बारे में आपको लगता है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, आप उसकी वीडियोस को देखिए। आपने काम को सीखना शुरू करना है। तो अब आपने अपना पहला कदम उठाना कौन सा है। सबसे पहले आपने अपनी नीश सेलेक्ट करनी है, क्या काम आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने उस काम के हवाले से सीखना शुरू करना है। जैसे ही आप वो काम सीख लेते हैं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा आपको पूरा प्रॉपर पता चल जाता है कि वो काम किस तरीके से होता है, कैसे वहाँ पर वर्किंग होती है, कैसे विड्रॉ होता है, किस तरीके से काम किया जाता है। जब आप ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, इसके बाद आपने प्रैक्टिकली करना शुरू करना है। कोशिश कीजिए कि विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले कामों को पहले सिलेक्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को अगर नाकामी हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो और इंशाल्लाह नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दुख ज़्यादा होगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि विदाउट इन्वेस्टमेंट ही काम को शुरू कीजिए। मैंने खुद जब फ्रीलांसिंग शुरू की थी, मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट ही काम शुरू किया था। 1 रुपया भी नहीं लगाया था, 1 रुपया भी नहीं लगाया था। मैं सेम यही चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही करें, ताकि आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिले और आप अच्छे तरीके से काम कर सकें। आई होप
आई होप ये मेरी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। इसमें से जो भी मेथड आपको पसंद आया मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो मैंने आपको सारे ऑनलाइन अर्निंग के काम बताए हैं, अगर आप डिटेल्ड में इनके ऊपर प्रॉपर कोर्सेज चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि किस मेथड के ऊपर आपको कोर्स चाहिए। जिस मेथड के कोर्स के बारे में कमेंट ज़्यादा होंगे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको उस मेथड के ऊपर पूरा कोर्स मिलेगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।